हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे अपन। चलिए एक अपन अभी बड़ा इजी सा क्वेश्चन करते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, ये दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। दिस इज 3,72,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक पेमेंट। चलिए सोचिए क्या होगा। चेक हमने क्रेडिटर को इशू कर दिया, लेकिन क्रेडिटर्स ने चेक अभी बैंक में गए ही नहीं लेके। तो आप बताइए मुझे, जब आपने चेक इशू किया होगा तो आपने कैश बुक में क्या किया होगा? आपने कैश बुक में बैलेंस को माइनस किया होगा। ठीक है, कि ये लोग बैंक जाएंगे, वहां से भी हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। तो अभी क्या बैलेंस है हमारे पास? हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है। चलिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पहले वीडियो में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के, कि हम इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवा रही हूँ। कैश बुक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कितना? 3,72,000। ठीक है, अब अपने पास है चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ठीक है, हमने क्रेडिटर को चेक इशू कर दिए, लेकिन अभी तक क्रेडिटर्स बैंक नहीं गए उन चेक को प्रेजेंट करें। दैट्स मीन बैंक से बैलेंस अपना कम नहीं हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ से कम कर लिया कि भाई हमने चेक इशू किया तो हमारे अकाउंट से माइनस हो गया होगा, लेकिन क्रेडिटर गए नहीं, तो क्या होगा? चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, 72,000। क्या करेंगे बताओ? प्लस करेंगे। ठीक है, देन डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ऑब्वियसली बैंक में डायरेक्ट डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो हमको कैश बुक में पता नहीं है कि बैंक ने हमको रिसीव किया, लेकिन अब चूंकि हम रिकन्सिलिएशन बनाने बैठे हैं तो वो हमको बताएंगे कि हमने रिसीव किया था, इसी वजह से डिफरेंस आ सकता है। तो क्या करेंगे? डिविडेंड बाय बैंक। कितना है अमाउंट? 5,000 प्लस 5,000। बैलेंस बढ़ा ही होगा ना, हमारे डिविडेंड मिलेगा तो, कोई लोन थोड़ी ना है। इन्वेस्टमेंट अलाउड बाय बैंक, सॉरी इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। हाउ मच? 1250। इट्स 1250। ठीक है, बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देती है नहीं। इट्स 1250। नोट करिए इसको। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब मुझे बताइए कि कौन से चेक बैंक को हम भेजेंगे कलेक्ट करने। ऑब्वियसली वही वाले चेक जो हमको रिसीव होंगे। तो जब हमको किसी से चेक रिसीव होंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है, चेक रिसीव्ड, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक हमने रिसीव भी कर लिया, कैश बुक में एंट्री भी कर ली, लेकिन बैंक के पास भेज भी दिया, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। अभी तक बैंक ने अपना बैलेंस नहीं बढ़ाया, हमने बढ़ा लिया होगा, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। कितना? 15,400। बहुत लॉजिकली चलना है, प्लस माइनस बिल्कुल याद नहीं रखना है, समझना है चीजों को कि हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको जरूरत पड़ सकती है इन सब चीजों की, इसलिए हम सारी चीजों को बहुत लॉजिकल समझेंगे। बैंक चार्जेस, अब बताइए बैंक चार्जेस को बैंक ने क्या किया होगा? आपका बैलेंस कम किया होगा कि बढ़ा दिया होगा? बैंक चार्जेस से बैंक ने ऑब्वियसली आपका बैलेंस कम किया होगा, तो हम भी कम कर लेंगे 200। ठीक है, नेक्स्ट है
चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ₹320। ठीक है, चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। कौन सा चेक? हमको किसी से मिला होगा डेटर का चेक, वो डिसऑनर्ड हो गया। जब हमको मिला होगा हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा के रखा होगा, बैंक हमने भेजा, हम सोचे बैंक का भी बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा क्योंकि वो चेक जब कलेक्ट होने गया तो वो डिसऑनर्ड हो गया। तो हम भी क्या करेंगे, डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 320 सिंगल एंट्री और है इसलिए मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, हटा नहीं रही हूँ। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव। ठीक है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे टैक्स पे किया, टैक्स पेड बाय बैंक। ठीक है, आपका बैलेंस बैंक ने कम किया होगा, यहाँ से हम अपना बैलेंस कम कर लेंगे, कितना, 350 रुपये। ठीक है, चलिए प्लस माइनस करिए और बताइए कि बैलेंस कितना हो। $433,980। ठीक है, 4,33,980 ये अपना आया क्या, बैलेंस एज पर। चलिए थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। देखिए बैलेंस ये क्या आया, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि बैंक के अनुसार हमेशा, कैश बुक के अनुसार हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, हमारा पैसा बैंक में जमा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। ऐसे ही बैलेंस एज पर पासबुक, जब बैंक हमको कोई चीज देती है तो बैंक हमको क्रेडिट करती है इन नॉर्मल सिचुएशन। तो हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना आ गया, 433,980, ये हमारा क्रेडिट पैसा बैंक में जमा है। ठीक है, अब हम जस्ट एक ओडी की एंट्री करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिए। अगर वो आप समझ लिए, बैंक रिकंसिलिएशन का कोई भी सवाल आपको टफ नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम एक बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन विद फॉर्मेट लेने वाले हैं। अब आप लोग पहले ये मत बोलिएगा कि मैडम ये फॉर्मेट में कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, डेबिट बैलेंस शोन बाय द पासबुक 17,800। वो सुड़ गए, माइनस बैलेंस चल रहा है, पासबुक का लोन लेके रखा है हमने, कितना, 17,800 का माइनस बैलेंस चल रहा है, बैंक में हमारा ओडी है और हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में पासबुक है। इसलिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा कैश बुक में किया, अब हमको जो भी करना है पासबुक में करना है। ठीक, कैश बुक नहीं छू सकते, आपको क्वेश्चन में कहा है कि पासबुक के अनुसार बैलेंस है, हम पासबुक सुधारेंगे। सही गलत नहीं देखना, हमारा यहाँ मेन उद्देश्य है हमको ले जाके कैश बुक से टैली करना है, दैट्स इट, सही गलत कुछ नहीं देखना। Check 21,600 were issued in the last week of December, but of these 14,800 only were presented for payment। ठीक है, 21,600 रुपए के हमने चेक इशू किए। किसने इशू किए, कैशियर ने। ठीक है, हमने सोचा इतने चेक हमने इशू किए तो हमारा ओडी क्या बढ़ गया होगा। ठीक है, लेकिन हमारा ओडी कितने से बढ़ा, केवल 14,800 से, 68,000 रुपए से हमको चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इससे हमको अपना ओडी और बढ़ा लेना। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिखा है, देखिए प्लस माइनस आपकी बुक के हिसाब से है, कम ज्यादा आप अपने समझने के हिसाब से लिख सकते हैं। ओडी बढ़ाना मैं बोलूंगी तो यहाँ लिखेंगे, ओडी कम करना बोलूंगी तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझिएगा बातों को। 21,600 के चेक हमने इशू किए, हमने ये माना कैश बुक में कि भैया हमारे बैंक का ओडी और बढ़ गया होगा, क्योंकि हमने क्या लोगों से बोला 21,600 जाना हमारी बैंक से निकाल लेना, तो ओडी पहले से था, ओडी और बढ़ गया। लेकिन हमने ये सोचा था कि 21,600 से बढ़ेगा, लेकिन ओडी बढ़ा केवल 14,800 से, तो बाकी का जो डिफरेंस है उससे हम अपना ओडी और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, चेक
10,750 were presented in bank, but out of only 4,200 was credited in first week of January. मतलब 10,750 के चेक जो है वर प्रेजेंटेड इन बैंक, बट केवल 4200 के जो चेक थे वो जनवरी में प्रेजेंट हुए। ठीक है, तो 4,200 से हम क्या करेंगे, ओडी को कम कर देंगे। A check of 1,200 was debited in cash book but was not presented in the bank. चलिए, हमने सोचा था हमारा ओडी बढ़ गया होगा 1,200 रुपए से, ठीक है, लेकिन जो हुआ was not presented in bank. A check of rupees 1,200 was debited in cash book. कैश बुक में डेबिट कर दिया, but was not presented in the bank 1,200 rupees. देखिए, जो चेक था 1,200 रुपए का वो कैश बुक में डेबिट किया। कैश बुक में हम कौन सा चेक डेबिट करेंगे, मतलब कौन सा चेक जिसमें हम बैंक को डेबिट करेंगे, पार्टी को क्रेडिट करेंगे, जो चेक हमको मिला होगा। जब कोई चेक हमको मिला उसको हमने बैंक यहाँ पे क्या किया, कैश बुक में डेबिट कर लिया, लेकिन बैंक के पास गए ही नहीं। तो हमने क्या किया, कैश बुक में हमने ये सोचा ओडी कम हो जाएगा, तो यहाँ भी हम ओडी कम कर देंगे। एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक 1,200 रुपये से। कैश बुक वाले ने क्या सोचा कि ओडी कम हो गया, तो यहाँ भी हम ओडी कम कर देंगे। ठीक है, हम अभी पासबुक लेके चल रहे हैं, हम अपने जो कर सकते हैं पासबुक में कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 14,050। अब मुझे बताओ कि आपका एक तो वैसे ही लोन चल रहा है, आपके भी हाथ पे बैंक यदि कुछ पेमेंट करेगी तो क्या होगा, लोन हमारा बढ़ा हुआ होगा, लेकिन कैश बुक में चूंकि एंट्री नहीं, इसलिए हमको लोन से यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना, 1450। ठीक है, अच्छा, समझ में आया। हम पासबुक का माइनस बैलेंस लेके चल रहे हैं, हमारा ओडी चल रहा है, जो चीजें बैंक ने कर रखी हैं कैश बुक नहीं है, वो चीजें हम बैंक से ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि कैश बुक तो है ही नहीं ना हमारे पास। ठीक है, अब एक है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज 6,200 वॉज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब आपने बिल डिस्काउंट बैंक से कराया तो आपने ये सोच के कराया कि मेरा ओडी कम हो गया होगा, ठीक है, 6,200 से, लेकिन वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर्ड हो गया। आपको पता होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हम डिस्काउंट कराते हैं बैंक को देते हैं तो बैंक क्या करती है, ड्यू डेट तक अपने पास रखती है, उसके बाद पार्टी के पास जाती है कि भैया हमको पैसे दे दो, तो पार्टी ने डिसऑनर्ड कर दिया। तो जब आपने आपने क्या किया कैश बुक में, ठीक है भैया हमारा ओडी कम हो गया, लेकिन बैंक के पास तो वो डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक ने ओडी बढ़ा के रखा होगा। अब हम क्या करेंगे, 6,200 से ओडी को कम करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, ठीक है। उसके बाद एक है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट। बहुत इजी है, अगर आप ये समझ गए ना तो समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया। बैंक चार्ज एंड इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ बैंक क्या करेगा, बैंक चार्ज और इंटरेस्ट जब ओडी बैलेंस होगा तो बैंक लगाएगा, मतलब उससे क्या हुआ होगा, हमारा ओडी बढ़ गया होगा, ओडी जो है वो बढ़ा हुआ है हमारा ओडी। ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट लगा दिया, चार्ज लगा दिया, प्रीमियम पेड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सबसे हमारा ओडी बढ़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ओडी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट कितना है, 350। चलो प्लस माइनस करेंगे तो बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा क्रेडिट बैलेंस। जब हमारा कैश बुक में लोन चलता है बैंक में तो क्रेडिट बैलेंस होता है, अदरवाइज बैंक में हमेशा हमारे अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस होता है और बैंक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन जब लोन चलता है तो बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस हो जाता है और हमारे अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। देखिए, ये प्लस माइनस ना देखें नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बढ़ाना घटाना सोचो और करो, ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी।
हमको ओडी बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? ₹11,200। फाइनेंस एज पर कैश बुक। देखिए क्वेश्चन, आप ये मत बोलिए कि हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। अगर आप वीडियो प्रॉपर तरीके से देखेंगे, रेगुलर वे में देखेंगे, तो मैं क्वेश्चंस की फोटो लेके अपलोड कर दूंगी। लेकिन मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आपको कितना चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि और क्वेश्चंस लें अपन, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।